अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। कागजात नामजदगी जमा भी हुए हैं, चीने भी गए हैं, मंजूर भी हुए हैं, मुस्तरद भी हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां पर जो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन से पहले ही यहां पर एक ऐसा माहौल है कि जैसे लगता है कि इलेक्शन जो है कल परसों ही हो रहा है। तो उनमें से डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान भी एक है। जिला डेरा गाजी खान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है इस दफा। तो इसलिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है। जिला डेरा गाजी खान के अंदर इस दफा 3 सीट्स हैं MNA की, NA 184, NA 185 और 186। ये 3 सीट्स है जहां पर अगर हम पहली जो NA 84 है उसकी अगर हम बात करें 84 की है, 184 की, वहां पर बहादुरगढ़ ग्रुप जिसको लीड करते हैं मुस्लिम लीग नून के MNA जनाब अमजद फारूक खोसा साहब, मोहसिन खोसा साहब और उनके जो बेटे हैं साबिक जिला नाज़िम अब्दुल कादिर खोसा, वो इस सीट के ऊपर पिछली दफा भी आजाद हैसियत में खड़े होकर कामयाब हुए थे 120 वोटों से। पिछली दफा उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी थी साबिक गवर्नर जनाब जुल्फकार खोसा साहब को, उनके बेटे सैफुद्दीन खोसा को। सैफुद्दीन खोसा MPA के ऊपर थे, जुल्फकार खोसा MNA के कैंडिडेट थे। यहां पर जो है अब सिचुएशन थोड़ा तब्दील हो गई है। अपना मेरा ये ख्याल है जुल्फकार खोसा साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे। यहां पर अब MNA के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2 कैंडिडेट हैं। PTI की तरफ से वो इलेक्शन लड़ते हैं यानी ये मैं आपको आगे बताता हूं। बज़ाहिर जो लग रहा है वो जवेद अख्तर लुंड साहब, ये MPA के पिछले 2 दफा MPA बन चुके हैं। यहाँ पर बहादुरगढ़ ग्रुप वो शिकस्त दे चुके हैं। इस दफा वो MNA के कैंडिडेट के तौर पर वो सामने आए। MPA का भी इलेक्शन लड़ेंगे, MNA का भी। दूसरे यहाँ पर साबका जो MNA है सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब, जुल्फकार खोसा के जो बेटे हैं। इस सीट के ऊपर जो है सैफुद्दीन खोसा और जवेद अख्तर लुंड का आपस में एक ही पैनल है, या तो वो MNA इलेक्शन लड़ेगा या वो लड़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने में कामयाब हो गए जो सैफुद्दीन खोसा और जवेद अख्तर लुंड है, तो यहाँ पर बहादुरगढ़ ग्रुप का जीतना मुश्किल है, बल्कि बहुत मुश्किल है। अच्छा, बहादुरगढ़ ग्रुप के अपने लोगों से जब मैंने बात की है, कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं दिया गया, या सैफुद्दीन ने या सरदार सैफुद्दीन ने या जवेद अख्तर लुंड साहब ने नहीं लिया टिकट, वो आजाद में आ गए या IPP के टिकट के ऊपर आ गए या पीपल्स पार्टी के मतलब PTI का टिकट ना होने के बाद उन्होंने कहा है कि हम आराम से ये सीट जीत जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट जारी कर दिया तो वो ये सीट हार सकते हैं। इस बात का अवाम को भी पता है और इस बात का कैंडिडेट्स को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो सीट जो PTI पहले 10,000 वोटों से हारी थी, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर यहाँ पर सैफुद्दीन खोसा ने इसी बहादुरगढ़ ग्रुप के MPA को यहाँ पर 27,000 वोटों से शिकस्त दी। तो इसलिए इस सीट के ऊपर बहरहाल अभी ये फैसला होना बाकी है कि दूसरी तरफ से टिकट कौन लेता है। यहां पर जो है पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि ये शायद टिकट ना लें आजाद हैसियत में। अब यहाँ पर हवा जिस तरह इन्होंने चेक की है, जब ये अवाम के अंदर गए हैं तो अवाम ने कहा है जी हम वोट बहरहाल बल्ले को देंगे। तो इसलिए आप अगर बल्ले का निशान लेकर आ जाते हैं तो जी बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर इन्होंने भी अपने जो है रफका जो है उनको कहना शुरू कर दिया कि हम तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस वजह से ये हल्का उस वक्त तक बहरहाल ओपन है जब तक ये टिकट का फैसला नहीं होता। दूसरा यहाँ पर डेरा गाजी खान और कोट छुट्टा तहसील, ये शहर का अब इन्होंने एक ही हल्का बनाया है जी, अर्बन का एक ही इन्होंने हल्का बना दिया है। साबका वफाकी वजीर जनाब मोहतरमा जरताज गुल साहबा जो है वो यहाँ पर पिछली दफा इलेक्शन अवैस लगारी साहब को हरा कर कामयाब हुई थी। फिर वो वफाकी वजीर बनी थी या वजीर स्टेट मिनिस्टर बनी थी इन्वायरमेंट की। फिर इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी कैंडिडेट है। जरताज गुल के साथ मसला ये हुआ 9 मई वाक़े के बाद वो रूपोश है। कागजात नामजदगी उनको जमा नहीं कराने दिए गए, जब करा दिए गए
तो जैसे सिक्योरिटी थी उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा दोनों को ही पंजाब पुलिस ने यहाँ पर उनको अगवा कर लिया और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन ये वक्ती तौर पर है, उन्होंने हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया और हाईकोर्ट फिर आखिर में आरओ ने उनको कहा है कि जी आपका एक बिल रहता है 51,000 का, वो जमा करा दे तो आपके कागजात जो है वो मंजूर हो जाएंगे। जरताज गुल साहबा यहाँ पर पीटीआई की उम्मीदवार है। यहाँ पर यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच चल रही है कि जरताज गुल को मखसूस जिसमें ये जारी कर दिया जाए, टिकट उनको दे दी जाए। यहाँ पर जो है सैफुद्दीन खोसा या फिर यहाँ पर सरदार मोहिउद्दीन खोसा, ये मोहिउद्दीन खोसा कोर्ट छुट्टा थे, पिछली दफा एमपीए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए हैं। 28-30 साल उनकी उम्र है, 30-32 साल। वो बड़े यंग और जुल्फकार खोसा के वो पोते हैं। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि कैंपेन के अलावा हवाले से इशू है, जरताज गुल को यहाँ पर टिकट ना जारी किया जाए, तो इस सीट के ऊपर जो है मोहिउद्दीन एक कैंडिडेट के तौर पर है। यहाँ पर एक एडवोकेट साहबा है मैडम रुकिया रमजान साहबा, वो भी यहाँ पर टिकट के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी यहाँ पर कैंपेन सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं उनकी सियासत की वजह से, उनकी एडवोकेट और वो वकील होने के नाते, क्योंकि वो यहाँ पर बड़ी मशहूर है। लेकिन पीटीआई के अंदर ये बहरहाल है कि वो इस तरह की कैंडिडेट नहीं है कि वो यहाँ पर जीत सके। तो इसलिए या तो जरताज गुल वजीर साहब यहाँ पर कैंडिडेट होगी या यहाँ पर जो है वो सरदार मोहिउद्दीन खोसा होगा। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक बहुत बड़ा तनाजा चल रहा है। अवैस लिगारी साहब यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद यहाँ पर हाफिज अब्दुल करीम जो सेनेटर है, पहले यहाँ पर एक दफा वो एमएनए भी मुंतखब हो चुके हैं, अब वो सेनेटर है, उनके बेटे उसामा अब्दुल करीम वो भी यहाँ पर वारद हो चुके हैं एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मुस्लिम लीग नून जो अच्छा वो उनके लिंक्स बहुत दूर तक है, वो सरहद पार भी उनके लिंक्स हैं। तो इसलिए ये हर किसी को यहाँ पर लग रहा है कि अगर वो वाकई इंटरेस्टेड हुए तो इस सीट के ऊपर अवैस लिगारी को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उसामा अब्दुल करीम अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून और उसका नीचे पैनल भी तब्दील हो जाएगा। शहर के जो साबका एमपी हैं अब्दुल अलीम शाह, उनको टिकट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर हनीफ पिताफी के साथ जो साबका यहाँ पर पिछली दफा जो यहाँ पर एमपी मुंतखब हुए थे, फिर वो पीटीआई के अंदर रहे, आखिर में अब जाकर उन्हें पीटीआई भी छोड़ दी है, आजाद हैसियत में है आजकल वो। उनका उसामा अब्दुल करीम के साथ एक पैचअप हो सकता है और वो उनके साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो डेरा खान के जो आखिरी सीट है अन्य 186, वहां पर ये चोटी और सखी सरवर और ये जो है ये तुमन लिगारी और ये वाला एरिया जो है फोर्ट मंडो, यहाँ पर ये सीट है। यहाँ पर जमाल खान लगारी ने भी कागजात नामजदगी कराए हैं, जो लगारी ट्राइब के चीफ है। फिर उनके छोटे भाई जो अवैस लगारी साहब है, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रमजान कादिर साहब है, पिछली दफा एमपीए का इलेक्शन लड़ा, इस दफा एमएनए और एमपीए दोनों वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उन्होंने अच्छी कैंपेन भी कर दी है, कैंपेन स्टार्ट कर दी है। वो पिछले 4-5 साल से मुसलसल कैंपेन ही कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे नौजवान अपने आप को रिलेट भी करते हैं। यहाँ पर देहातों के अंदर पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है। वो जब भी जाते हैं तो लोगों का बहुत सारा ये उनके साथ होता है कि आप पार्टी की टिकट को छोड़कर आप पीटीआई में आ जाएं तो यहाँ पर आसानी से आप जीत जाएंगे। लेकिन वो दायरे पीपल पार्टी के वो जियाले हैं, उन्होंने सियासत पीपल पार्टी से स्टार्ट की है और वो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक फेस है। तो वो पीपल पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको लोग बहुत सारी जगहों के ऊपर उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो बुनियादी चीजें हैं। पहली तो ये है कि वो सरदार नहीं है, सरदारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो लोग जो सरदार के खिलाफ इलेक्शन के लिए वोट देना चाहते हैं तो वो उनके लिए एक अच्छी और बेहतर चॉइस वो अपने आप को समझ रहे हैं कि रमजान कादिर साहब है। दूसरा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई खास बड़ा कैंडिडेट भी मौजूद नहीं है। सरदार मोहम्मद खान लगारी जो है वो यहाँ पर पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब को हरा चुके हैं, फिर वो पीटीआई को छोड़कर चले गए 9 मई के वाक़े के बाद। लेकिन उनकी जो डायरेक्ट लिंक है वो परवेज इलाही और मोना इलाही साहब के साथ है। ये मुमकिन है कि वो आखिरी मौके के ऊपर यहाँ पर एमएनए के कैंडिडेट के तौर पर आप जाए,
लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है वो पीटीआई का कोई एमएनए का कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है। एमपीए के हवाले से 2-3 लोग हैं यहाँ पर जो कैंपेन कर रहे हैं। शबीर लगारी साहब है, फहीम चंगवानी साहब है, डॉक्टर सईद बुजार साहब है, सजाद चाडिया साहब है। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर पीटीआई के एज अ कैंडिडेट के तौर पर एमपीए के वो यहाँ पर कैंपेन भी कर रहे हैं। एमएनए के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर फैसला करना होगा कि वो टिकट किसको जारी करती है। यहाँ पर जमाल निगारी एक कमजोर कैंडिडेट है, वो हमेशा से कमजोर कैंडिडेट रहे हैं, अब भी इस सीट के ऊपर वो कमजोर कैंडिडेट है। वो पर्सनैलिटी वाइज जो है वो अवाम के साथ लिंक नहीं बनता उनका, वो मिलते जुलते भी कम है। तो ये सीट भी मोहताज रहेगी अवैस लगारी की कैंपेन की। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो अगर पीटीआई का कैंडिडेट नहीं आता तो मेरा अपना ये एनालिसिस ये है कि यहाँ पर रमजान कादर को नौजवानों का वोट जो है वो जा सकता है। मुस्लिम लीग नून से बहुत खाइफ है, बहुत सारे अवैस लगारी साहब ने यहाँ पर लोगों को जेलों में डाला है बिला वजह 9 मई के वाक़े के बाद। इसलिए लगारी सरदार और लगारी खानदान के खिलाफ अब नौजवान नस्ल के अंदर जो है नफरत, उसका फायदा जो है वो रमजान कादर को उठा सकते हैं उस वक्त तक जब तक जहां पर पीटीआई का कोई बड़ा कैंडिडेट या कम से कम सरदारी घराने से नहीं आता। तो इसलिए डीजी खान के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुकी है। पीटीआई के अभी तक टिकट्स का फैसला नहीं हुआ, टिकट का जब फैसला होगा वो मैं आपको फिर बताऊंगा। यहाँ पर हर हल्के की और कौन कौन से लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, कौन किसके साथ पैचअप कर रहा है। मुस्लिम लीग नून ने तो बहरहाल वाजे कर दिया है कि उनके कैंडिडेट कौन कौन होंगे। शहर वाले सीट के ऊपर बस वो अवैस लगारी और हाफिज अब्दुल करीम साहब का तनाजा है, वो भी पसंद नून ने कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर उसको भी हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में अगले जिले के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह फिर बात होगी।